स्वाति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं उपचुनाव का फैसला। रामपुर लोकसभा उपचुनाव से बीजेपी की जीत इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। रामपुर लोकसभा जिसमें बीजेपी की जीत हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा हारे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जीते हैं। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत हासिल कर ली है। आजम के गढ़ में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। घनश्याम सिंह लोधी ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आजम के किले में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव से बीजेपी की जीत। घनश्याम लोधी 42,192 वोटों से जीत गए हैं। तो काफी कड़ा मुकाबला था, कड़ी फाइट थी और लगातार आपने देखा किस तरीके से लीड जो थी वो बीजेपी बरकरार रखे हुए थी। कभी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा था तो कहीं बीजेपी का। तो ऐसे में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते गए और घटते गए, अब तस्वीर क्लियर हो गई है। ओमपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओमपाल, जिस तरीके से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, कांटे की फाइट थी यहां पर, और अब तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। घनश्याम सिंह लोधी के बारे में जीत हासिल हो गई है उनको। इसके अलावा और क्या जानकारी है? काफी जब जीत खबर उनके बाकी के नेताओं को लगी, जो मंत्री हैं बलदेव सिंह होना वो यहाँ पर पहुंच गए। अन्य मंत्री भी सूर्य प्रकाश पाल साथ भी यहाँ पर पहुंचे। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े नेताओं का दौर है, और मैं समझता हूँ थोड़ी देर में मुख्तार अब्बास नकवी भी दिल्ली से रामपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ये जो मेहनत थी, ये जो चुनाव था, समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आजम खान बना भारतीय जनता पार्टी था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो स्वतंत्र देव जी और जितने भी राज्यसभा सांसद यहाँ पर जितने मंत्रियों का जमावड़ा था, वो उनकी मेहनत इस बार चुनाव में नजर लाई। और मेहनत का असर है कि यहाँ पर कमल खिलाने में घनश्याम सिंह लोधी कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, जो मेहनत उन्होंने की थी वो मेहनत रंग लाती दिख रही है। किस तरीके का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त देखने को मिल रहा है ओमपाल? देखिए, उत्साह की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर हूँ जहाँ मतगणना स्थल है। तो मतगणना स्थल से 2 किलोमीटर की सीमा में किसी भी युवा को, युवती को, बुजुर्ग को, मतलब जो जनता है, जो आवाम है, उसको आने नहीं दिया गया है। साथ ही तमाम सारे सेक्टर बनाए गए हैं। 35 सेक्टर में पूरे रामपुर को बांटा गया है। नाकेबंदी की गई है ताकि कोई विजय जुलूस ना निकाल सके, कोई ज्यादा उत्साहवर्धन में कुछ गड़बड़ी ना फैला सके। तो प्रशासन का जो खाका है वो तमाम सारी चीजों को लेकर अभी हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान करने वाले लोग थे, जो वोट देने वाले लोग थे, जो युवा थे, जो वोटर थे, जो सपोर्टर थे, जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, तो वो उनकी खुशी उनके चेहरों से हम थोड़ी देर के बाद उनकी जुबान से सुनवाएंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन हाँ, हमें एहसास है कि जब उनके नेता की जीत हुई है, उनकी पार्टी की जीत हुई है, उनके सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत हुई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बातें रामपुर में कही और उन्हीं बातों का इम्पैक्ट अब सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि रामपुर का चाकू देश और दुनिया में अपनी धार के लिए जाना जाता है। उस धार को अगर सही आदमी के हाथों में दोगे तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ की चीजें अच्छी होंगी। लेकिन यही चाकू गलत आदमी के हाथ में दे दोगे तो यहाँ पर विनाश होगा। जैसे बहुत सारी बातें उन्होंने आजम खान का बिना नाम लिए तंज कसा था कि वाल्मीकि बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की गई थी, गरीबों के जमीनें छीनी गई थी। बिल्कुल ओमपाल, ये जो रामपुर के जो नतीजे आए हैं आखिरकार कहते क्या है? क्योंकि आजम का किला दरक गया है, मुलायम का गढ़ हिल गया है। कह सकते हैं कि यादव लैंड में इस तरीके से बड़ी सेंधमारी बीजेपी के लिए कितना बड़ा संदेश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश पिछले चुनाव में लगा रही थी, लेकिन उनकी कोशिश उस वक्त काम नहीं हुई। 2017 का चुनाव हुआ, कामयाब नहीं हुई। 2019 का चुनाव हुआ तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसके बाद में उपचुनाव हुए तब कामयाब नहीं हुई। और अब जो उपचुनाव हुआ है तब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। यानी कि उनके जो पार्टी के नेता हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, स्वतंत्र देव जी हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े सीट पर बैठे लोग, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना हिम्मत और साहस बरकरार बनाए रखा
यही बात है कि उनके हिम्मत और साहस को लेकर जो वोटरों ने अपना उत्साह और जोश दिखाया तो जीत उनके खाते में चली गई। बिल्कुल, इस सीट पर देखा जाए तो एक प्रयोग हुआ था और इम्तिहान की घड़ी थी और कहीं ना कहीं इम्तिहान अब बीजेपी ने पास कर लिया है। तो ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है? एक तरफ समाजवादी पार्टी में हताशा होगी, निराशा होगी और बीजेपी में तो उत्साह। क्या कहना है, कहाँ चूक हो गई समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, ये कहो रामपुर में आजमवादी पार्टी। रामपुर में आजम खान है, मुलायम सिंह तय नहीं करते कैंडिडेट, ना अखिलेश यादव तय करते हैं, यहाँ आजम खान तय करते हैं और यहाँ की जीत भी आजम खान तय करते थे। लेकिन इस बार आज इतिहास लिखा गया है। आज वो इतिहास लिखा गया है जिस इतिहास की बात कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी हमसे मुखातिब होकर कह रहे थे कि बूथवार जो लोग हमारे घर पर आ रहे हैं, जो हमारे घर पर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे बूथों से लोग जब मेरे घर पर कह रहे हैं तो मेरी जीत पक्की है। कल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जैसे ही मतगणना होगी तो हम जीतेंगे, हमारी जीत पक्की होगी। और आज मतगणना हुई, भले ही साइकिल पहले तेज रफ्तार से चली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पहियों की हवा निकलती गई और साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और कमल का फूल खिलकर सामने आ गया। क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि रामपुर में इतिहास लिखा जाएगा और आज ये इतिहास लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, बल्कि ये यूपी सरकार के उन मंत्रियों की जीत है, सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत है, शीर्ष के बड़े नेताओं की जीत है, जिन्होंने लगातार निश्चित तौर पर ओमपाल, निश्चित तौर पर आपने ये बात बिल्कुल सही कही। ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए और किस तरीके से किले में सेंधमारी हुई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन हमने देखा यहाँ पर पूरे चुनाव के दौरान कि अखिलेश यादव कहीं पर भी कैंपेनिंग में नजर नहीं आए, दिखे नहीं, यानी कि आजम के कंधों पर ही जीत या हार का पूरा दारोमदार था ओमपाल इस बार। देखिए, आजम खान है और वो आजम खान जो जेल से रिहा होने के बाद से लेकर अब तक जब भी मीडिया से मुखातिब हुए, 27 महीनों का दर्द, साथ ही और तमाम सारी चीजें जो उनके साथ हुई, उन्होंने पहले से ही तमाम आरोप लगाए थे कि यूपी सरकार जो सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरे पर झूठे मुकदमे लगाए, क्या मैं भैंस चुरा सकता हूँ, क्या मैं डकैती डाल सकता हूँ, क्या ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ जो इन्होंने मेरे ऊपर दर्ज करवाई है। मतलब कहने का साफ है कि उन्होंने कहा था कि मेरे पर जितने भी केसेस दर्ज करवाए गए राजनीतिक द्वेष भावनाओं के चलते दर्ज करवाए हैं और तमाम सारी चीजों को आज रामपुर की जनता ने नकार दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया, अपना साहस और हिम्मत लगातार बरकरार रखी। क्योंकि बिल्कुल वो दर्द, वो भावनात्मक अपील हमने सुनी थी जिस वक्त आजम अपनी बातों को कह रहे थे सार्वजनिक मंचों से, इमोशनल हुए थे, बार बार आंखें रुंधियाई थी उनकी, लेकिन वो भी काम नहीं आई इस बार। इतना टक्कर था, इतनी कड़ी फाइट थी। देखिए, आजम खान को पूरा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। यही वजह थी वो लगातार तमाम सारी चीजों को लेकर जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे। लेकिन जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव, पीएल वर्मा और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की अगर बात करूं तो खुद गुलाब देवी जी, यहाँ पर जितने दर्जन भर मंत्रियों ने रामपुर में डेरा डाला था, उनकी मेहनत का असर और जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लोगों की मेहनत की थी, उन्हीं सब चीजों का नतीजा है जो यहाँ पर कमल खिला है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद इस जीत को लेकर आजम खान किस पर ये तमाम सारी चीजें लेकर तो बोलेंगे, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा कि वो कह क्या रहे हैं, इस जीत को लेकर वो क्या कह रहे हैं, अपनी हार को लेकर वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो चीजें थी उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, अपनी बात नेता रख सकते हैं। बिल्कुल। और माहौल क्या है इस वक्त ओमपाल, जरा ये भी बताने की कोशिश कीजिए इस वक्त। देखिए, माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है, लोग बीजेपी के जो है वो काफी उत्साहित हैं और जैसे मैं बाहर निकलूंगा तब अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना है। लेकिन काफी जो माहौल है वो बीजेपी के लोगों में काफी उत्साह है। बिल्कुल ओमपाल, तो पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर देखें तो क्या कुछ रिएक्शन आया है? देखिए, अभी कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में आजम खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वो बताएंगे। बिल्कुल। तो घनश्याम सिंह लोधी यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। आजम के किले में बीजेपी ने एक बड़ी सेंधमारी की है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव से बीजेपी की जीत। घनश्याम लोधी 42,192 वोटों से जीते। परिवार में किस तरह का माहौल है, उनके किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है इस वक्त?
देखिए, घनश्याम ओमपाल। सिंह लोधी 2 बार से एमएलसी रहे हैं और लगातार आजम खान के बहुत करीबी रहे हैं। और अब उनके घर की अगर बात करें, क्योंकि मैंने कहा था कि हम मतगणना स्थल पर हैं, लेकिन उनके जो बेटे थे उनसे भी हमने बातचीत की और अब हम उनके घर पहुंचेंगे, घर के परिवार की खुशियों को भी हम बताएंगे। और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जिन्होंने जीत हासिल की, हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले अपने दर्शकों को दिखा दे।